अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवले परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस समय परभनी महानगर पालिका की ओर से महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा, उप महापौर गणेश देशमुख, इन्होंने महानगर पालिका के सदस्यों के साथ मिलकर पुष्पगुच्छ देते हुए स्वागत करते हुए सत्कार किया। टू व्हीलर गाड़ी के साथ अन्य गाड़ियों की चोरी के मामले में 2 अपराधी हिरासत में, 2,60,000 रुपये का मुद्दे माल जब्त। स्थानिक अपराध शाखा की कार्रवाई। स्थानिक अपराध शाखा के पथक गुना अपराध के जानकारी निकालते समय उन्हें गुप्त जानकारी मिले कि संतोष देवराव सातपुते रहने वाला ताड़कलस और अन्य इसम संतोष भास्कर राय बोले रहने वाला ताड़कर ये 2 मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी के तहत इनमें से संतोष सातपुते और अन्य एक को मोटरसाइकिल चोरी के और अन्य चोरी के गुने में उन्हें निष्पन्न होने पर अपराधी को उसको ढूंढना शुरू किया गया और मोटरसाइकिल के साथ उसे पकड़ा गया। देवराव सातपुते और अन्य से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल और उसी तरह से एक बकरी और 2 बछड़े ऐसे पिकअप गाड़ी के मदद से चुरा लिए गए हैं। ऐसी जानकारी देने पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से संतोष देवराव सातपुते उम्र 40 साल रहने वाला ताड़कलस, एक नाबालिग बच्चे को भी हिरासत में लिया गया और संतोष भास्कर राय बोले उम्र 37 साल रहने वाला ताड़कर, ये तीनों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से पूर्णा पुलिस थाने के हद में 86/2026 कलम 303 कौंस में 2 भारतीय न्याय संहिता और पूर्णा के पुलिस थाने में ही 92/2026 कलम 303 कौंस में 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत 2 अपराधों में उनके पास से 60,000 रुपये और 2 लाख रुपये, ऐसा 2,60,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई परभनी के एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, इनके नेतृत्व में एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, सहायक पुलिस उप निरीक्षक मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, अमलदार नीलेश भुजबल, रंगनाथ दुडाते, उत्तम हनुमंते, गजानन क्षीरसागर, इन्होंने मिलकर ये कार्रवाई क्यों अंजाम दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले आज परभनी शहर के सावली रेस्ट हाउस में आए हुए थे। इस समय रिपाई विकलांग विभाग के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राहुल शिव भगत, इन्होंने पुष्प मालाएं देकर उनका स्वागत किया। इस समय शासन की ओर से दबाए जाने वाले विकलांगों की मांगों को लेकर इस संदर्भ में निवेदन दिया गया। इस समय विष्णु वैरागढ़, इनके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। परभनी जिले के एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी और महानगर पालिका के आयुक्त नितिन नार्वेकर, इन्होंने परभनी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक इस इलाके में सरकारी जगह पर और हाईमास्ट पोल पर अनधिकृत होल्डिंग बैनर्स लगाने को सख्त मनाही कर दी है। इसके आगे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, यहाँ पर पोल पर और जमीन पर बिना इजाजत डिजिटल बैनर या फिर होल्डिंग लगाने के लिए अपराध दाखिल किया जाएगा। ऐसे सूचना फलक छत्रपति शिवाजी महाराज चौक इलाके में लगाए गए हैं। इस समय पुलिस कर्मी और महानगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, सुरक्षा विभाग के नासिर खान, स्वच्छता निरीक्षक न्याय रत्न घुगे आदि उपस्थित थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवले आज परभनी जिला दौरे पर आए हुए थे। परभनी शहर के बसमत रोड स्थित सावली रेस्ट हाउस पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस समय उनके साथ राज्य संगठक डीएन दाबाड़े, जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय गायकवाड़, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, शहर अध्यक्ष भगवान कामड़े, संजय टेकुड़े, इनके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले, इन्होंने कहा कि अजित पवार इनके विमान दुर्घटना को लेकर कई प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, घातपात हो सकता है या फिर ऐसी कुशंका आ रही है, तो इसके बारे में उन्होंने जो कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। राजकारणामध्ये भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉंग असा उभा राहिलेला आहे। एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा आपलं संघटन सगळ्या महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये वाढवलेलं आहे। अजितदादा पवार साहेब आज आमच्यामध्ये नाही,
तर अजितदादा पवार जाण्यामुळं एक महाराष्ट्राला मिळालेलं अत्यंत उंच नेतृत्व, अत्यंत ॲक्टिव्ह नेतृत्व, डॅशिंग नेतृत्व हे आमच्याकडून निघून गेलेलं आहे. आणि जवळजवळ 9 वेळेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करणारे अजितदादा आज आपल्यामध्ये नाही. एक तर अलीकडे अशा पद्धतीचे प्लेन एअरक्राफ्ट क्रॅशच्या घटना घडत आहे. अजितदादांचा एअरक्राफ्टचा क्रॅश झाला, ज्याची संपूर्ण चौकशी झालीच पाहिजे अशा सर्वांची मागणी आहे. अजितदादांच्या त्या अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संबंधातल्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांनी मान्य केलेलं आहे की सीबीआय व्हायला हरकत नाही. सुनेत्रा पवार आणि प्रफुल्ल पटेल गडकरीजी यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी ते पत्र अमित शहा यांच्याकडे पाठवलेलं आहे की राज्याच्या वतीनं आमची शिफारस आहे की सीबीआय एन्क्वायरी केंद्राच्या हातात असते आणि राज्याच्या शिफारसीनंतरच ती सीबीआय एन्क्वायरी केंद्राच्या वतीनं होते. तर अजितदादांच्या या अपघाताची संपूर्ण सीबीआय मार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. पण त्याच्यामध्ये घातपात असावा असं मला वाटत नाही. अजितदादा एवढे स्ट्रॉंग होते, त्यांच्यासाठी अशा पद्धतीचा प्रयत्न करणार नाही. त्यामुळे शंका कुशंका घेतल्या जात आहेत. ती विशाल कंपनी आहे, त्याच्यावर आता बंदी आणलेली आहे. वास्तविक याच्या अगोदरच त्याच्यावर बंदी आणणं अत्यंत आवश्यक होतं. ते एअरक्राफ्ट जे बरोबर चालत नाही आहे किंवा त्याची टेक्नॉलॉजी ठीक नसेल तर अशा कंपनीच्या एअरक्राफ्टला परवानगी देणं चुकीचं आहे आणि याची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. पण माझं वैयक्तिक मत असं आहे की अजितदादांचे कुणीतरी दुश्मन होते. अजितदादांना असं कुणीतरी प्लॅनिंग करून त्याचा क्रॅश घडवला या मताची आपण सहमत नाही. पण झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीनी आताच विषयात जी कंपनी आहे त्याच्यावर बंदी म्हणजे त्याने आता उड्डाण करून अशा पद्धतीची दिलेली आहे. घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, एक आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। आज तारीख 25 फरवरी 2026 बुधवार के रोज महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा इन्होंने महानगर पालिका के इनायत नगर स्थित आरोग्य वर्धनी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहाँ पर जाकर यहाँ का निरीक्षण किया। इस समय डॉक्टर नाहिद फातिमा आरोग्य अधिकारी और उनके पथक ने महापौर इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और सत्कार किया। आरोग्य वर्धनी केंद्र के कार्यरत स्टाफ और उनके तहत दिए जाने वाले सेवाओं की जानकारी पीपीटी द्वारा दी गई। इस समय स्टाफ और उनके जरिए दी जाने वाले सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए महापौर ने रोजाना होने वाले चेकअप, वैक्सीनेशन, गर्भवती माताओं की दी जाने वाली सुविधाओं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर और उसी तरह सेंटर के अंदर और बाहर की सफाई को निरीक्षण किया। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नाहिद फातिमा और उनके स्टाफ के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये हेल्थ प्रमोशन सेंटर का एक रोल मॉडल है और हेल्थ डिपार्टमेंट को महानगर पालिका के दूसरे हेल्थ सेंटरों को भी इसी तरह से बनाने के निर्देश दिए। इस समय महापौर सैयद इकबाल इनके साथ गट नेता दिलीप ठाकुर, सदस्य राजेश रणखांबे, बाला साहेब बुलबुले, इमरान आरटीओ और अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे।
कंप्लेंट तो आज तक कोई कांच ही नहीं थी। अगर कंप्लेंट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए बात है। अगर आप विजिट रजिस्टर हमारा जब भी कोई आए तो हम विजिट लेते हैं हमारे बारे में। शक्तिपीठ के खिलाफ बैठे हुए किसानों का अनशन को मनोज जरांगे पाटिल इनकी मुलाकात देते हुए उनका अनशन छोड़ा गया। परभनी जिले में किसानों ने विभिन्न प्रलंबित मांगों के संदर्भ में शुरू किए हुए आंदोलन को मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल और सांसद संजय यादव और परभनी के महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा इन्होंने उनसे मुलाकात की। इस समय उन्होंने आंदोलन के जगह पर उनके उपस्थित किसानों और किसानों के संगठन के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि इनके मांगे और समस्याओं को पूरी तरीके से जान कर लेते हुए जिले के सामूहिक गिनती को तुरंत रुकाने के बारे में और जो गिनती हो रही है उसे रद्द करने के लिए और गिनती के दरमियान किसानों पर हुए अमानुष अपराध दाखिल हुए और उनके साथ हुई मारपीट और शक्तिपीठ मार्ग रद्द करने और उनके जायज मांगों को लेकर शासन स्तर पर सकारात्मक कुछ ना कुछ निर्णय निकाला जाएगा। किसानों के हित के लिए जो होगी भूमिका वो ली जाएगी, ऐसा इस समय उन्होंने व्यक्त किया। किसानों के भलाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि किसानों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सही कोशिशें की जाएगी। इस मौके पर आंदोलनकारी शांति भूषण कछुए कृष्ण बल्लाळ, ढोंडीराम बल्लाळ, ज्ञानेश्वर बल्लाळ, माधव चांगभले, संतोष इंगळे समेत बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मजदूर किसान अन्य मौजूद थे। मला अगोदर सांगितलं होतं की शेतकरी उपोषणाला बसले, आपण त्यांना पाठिंबा द्यायला भेट घेण्यासाठी या, परंतु इतकं मारलं हे माहित नव्हतं। लाठीचार्ज झालेला माहित होता, परंतु इतकं मारलंय महिलांना सुद्धा। इतक्या क्रूरपणानं हल्ला सरकारनं शेतकऱ्यावरती केला नाही पाहिजे, कारण मुख्यमंत्री साहेबांची फडणवीस साहेबांची जबाबदारी आहे। हे शेतकरी हे आपण सांभाळला पाहिजे। त्यांची म्हणणं काय, त्यांची भावना काय, शेतकऱ्यांची इच्छा काय हे जाणून घेतलं पाहिजे। उगाच शेतकऱ्याला वेटीस धरायचं, त्यांच्यावरती बळाचा वापर करायचा आणि बळच मोजण्या करायच्या हे सरकारनं करू नये। त्या संदर्भात मी आता म्हणजे मग सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या ओळीनं सुद्धा हा निरोप सांगितला होता आणि शिंदे साहेबांकडे ही काही खातं येते त्यांच्याही ओळीला निरोप पाठवला होता। आता ते ज्यावेळेस अधिवेशनातून रिकामी होते त्यावेळेस मी त्यांना पुन्हा सांगेन की ही गंभीर विषय आहे शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठ महामार्गाचा। याच्यात सामंजस्याची भूमिका सगळ्यांनीच घेऊन शेतकऱ्यांनी पण आणि सरकारने सुद्धा याचा तोडगा काढा। यांचं नाही म्हणणं आहे महामार्ग करणं, तर ते पूर्ण ऐकून घेतलं पाहिजे। तेच आता बावनकुळे साहेबांना सुद्धा बोलतो की तुमच्या मंत्रालयाच्या अधिकारात हा विषय भूसंपादन हा मंत्रालयाचा विभाग चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांकडे आहे। त्यांनी आता अधिवेशनाच्या बाहेर येऊन हा विषय बोलले की आम्ही शेतकऱ्यांना सगळ्या बोलून घेतो। आता मला वाटतं पुढच्या गुरुवारी त्यांनी या शेतकऱ्यांची शक्तिपीठ महामार्गाच्या शेतकऱ्यांची बैठक लावली। त्या बैठकीत तोडगा 100% काढतो असा त्यांनी शब्द दिलाय आणि मग त्यांनी सांगितलं की आता सगळ्या शेतकऱ्यांनी पोषण सोडून घ्या। आणि मला खात्री आहे की बावनकुळे साहेब 100% याच्यातून मार्ग काढणार, कारण मी याच्या अगोदर एक त्यांना प्रश्न सांगितला होता असाच मागणीचा, त्यांनी तो कडीला नेला होता, म्हणून आत्मविश्वास आहे की ते मार्ग काढतात। दादा पण ह्या महामार्गाची मागणीच नाहीये आणि आवश्यकता नाही। इतक्या चांगल्या जमिनी जर जात असतील तर या शेतकऱ्यांनी नेमकं करायचं काय? सगळ्या बागायती शेती आहे। हा मग आता ही भूमिका त्यांनी सरकार दरबारी सुद्धा मांडणं गरजेचं। आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडले हे लोकशाहीचं अखेर आहे, ठीक। मीडियाच्या बांधवांनी सगळ्यांनी त्यांना साथ देऊन त्यांच्या अन्यायाला वाचा फोडली ही पण चांगली गोष्ट आहे। पण आता तुम्हाला सरकार दरबारी एकदा ही विषय मांडावा लागेल की जर शक्ती महामार्गाची आवश्यकताच नाही, शेतकऱ्यांचा विरोध तर करू नका। शेतकऱ्यांपेक्षा मोठं राज्यात कोणी नाही, कारण या शेतकऱ्यांनी सरकारला बसवलंय। सुखी समाधानी मंत्री आहेत, कोणाच्या जीवावरती ते शेतकऱ्यांचे। शेतकरी सुद्धा सुखी समाधानी राहायला पाहिजे ना, ही भूमिका सरकारची। सांगितलंय की बावनकुळे साहेबांनी मंत्री महोदयांनी सांगितलं की तुमचं एक शिष्टमंडळ येऊ द्या गुरुवारी, मी हा विषय तडीच लावतो, काळजी करू नका। तुम्हाला एक अनुभव आहे की एक माग आम्ही असंच काम सांगितलं होतं शेतकऱ्यांच्या संदर्भातलं, त्यांनी त्यावेळेस ते केलं होतं। त्या गायी होऊन जात होत्या, पंचनामा करत नव्हते, त्यावेळेसचा हा विषय होता। त्यावेळेस एक सांगितला होता आम्ही आणि पीपीएमचा एक सांगितलेला होता त्यांना, तर ते पाठीमागचा त्यांनी तडीच नेला, आता पीपीएमचा करून घेतो म्हणे। असा एक अनुभव आहे, त्या अनुभवावर बोलतो की शक्तिपीठ महामार्ग सुद्धा ते कडीला लावतील अशी आशा आहे, कारण शेतकऱ्याच्या बाजूने ते उभा राहतील असं वाटतं। रद्द करा अशी मागणी आहे, शक्तिपीठ रद्द करा अशी मागणी आहे, तसं काही करतील? आता चर्चा झाल्यावर लक्ष देईल काय होते, चर्चेची तो वाट बघू, तिथून पुढे बघू मग काय करायचं। चला, धन्यवाद।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मनोज जरांगे पाटिल ने किसानों के भूख हड़ताल का दौरा किया और भूख हड़ताल का समाधान कराया। मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल और सांसद संजय जाधव और महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा, उप महापौर गणेश देशमुख, इन्होंने परभनी जिले के किसान संगठन के प्रतिनिधि से संवाद करते हुए उनके मांग और समस्याओं को जानकर लिया और जिले के सामूहिक गिनती और उस तरह तुरंत रुकाए जाने को लेकर और उनकी गिनतियों को रद्द करे और गिनती के दरमियान किसानों पर हुए अपराध वो तुरंत वापस लिए जाए। किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सही कोशिशें करी जाएंगी, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। इस आंदोलन में शांति भूषण कछवे, कृष्ण बल्लाड़, धोंडीराम बल्लाड़, ज्ञानेश्वर बल्लाड़, माधव चांग भाले, संतोष इंगले के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान मौजूद थे। मनोज दादा जरांगे पाटिल इन्होंने ये अनशन छुड़ाने के बाद अनशनकर्ता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। महामार्ग जे होत आहे ते सगळीकडे महामार्ग निजामाच्या पद्धतीने जुलमी सहाय्य करून शेतकऱ्याची गळचिपी करून जे जगाचा पोशिंदा आहे त्या जगाच्या पोशिंद्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत आहे। आज 1960 पासून महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला तेव्हापासून कधीही जुलूम झालेला नव्हता, परंतु ससपूर जवळ या गावामध्ये 500-600 वस्तीचं गाव असून त्या गावामध्ये 1000 ते 1100-1200 पोलीस पाठवून बळजबरीने शेतकऱ्याची मुस्कटदाबी करून शेतकऱ्याला झोडपून बायाला मारून जे पोटची भाकर आहे जगाचा पोशिंदा म्हणून ज्याला ओळखलं जातं त्याला भिकारी करण्याचं काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे। या ठिकाणी मनोजदादा जरांगे पाटील आले आणि परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्याच्या आशा पल्लवित केल्या आणि डायरेक्ट त्यांनी बावनकुळे साहेबांना बोलून सांगितलं की शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे आणि बावनकुळे साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की या शक्तीपीठ महामार्गाला आम्ही स्थगिती देत आहोत। सर्व शेतकऱ्याचा विचार करून शेतकऱ्याचं नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही। आणि या ठिकाणी परभणी जिल्ह्याचे खासदार बंडू जाधव यांनी सुद्धा शक्तीपीठ महामार्गाला प्रखर असा विरोध केलेला आहे। या ठिकाणी मनोजदादा जरांगे पाटील आले आणि शेतकऱ्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आणि मी या ठिकाणी एवढंच सांगू इच्छितो की ससपूर जवळा गावाच्या वतीनं आणि परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, शिंदे साहेब यांनी शेतकऱ्याचा विचार करून शक्तीपीठ महामार्ग रद्द केला पाहिजे। शेतकऱ्याला उपाशी नाही मारलं पाहिजे, शेतकऱ्याचा गळा कापला नाही पाहिजे। तुम्ही सामान्याचं सरकार म्हणता आणि सामान्याचे गळे तुम्ही कापण्याचा प्रयत्न करत आहात। सामान्यासाठी तुम्ही काय करत आहात? एवढा मोठा 600 फुटाचा शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्याला कोणत्या फायद्याचा आहे आणि कशाच्या फायद्याचा आहे? त्या गावामध्ये जायला साधा रस्ता नाही, जाण्यासाठी लोक धडपडतात, पावसाळ्यामध्ये लोक अडकून पडतात आणि शेतकऱ्याची तुम्ही मुंडी कापून शेतकऱ्याचं अन्न तुम्ही हिसकावून घेऊन शेतकऱ्याच्या जमीन तुम्ही हिसकावून घेऊन शेतकऱ्याला बर्बाद करण्याचा घाट तुम्ही करू नका। परभणी जिल्ह्याच्या वतीने एवढीच विनंती करतो की तुम्ही हा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा। ही माझी अंतःकरणापासून परभणी जिल्ह्याच्या तर्फे कळकळीची नम्र विनंती। जय हिंद, जय भारत। जय महाराष्ट्र शासकीय निम शासकीय अधिकारी कर्मचारी संगठन का बेमुद्दत अनशन हड़ताल जारी है। इसी को देखते हुए भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे इन्होंने यहां पर आकर भूख हड़ताल के जगह पर आकर उन्हें भरोसा दिलाया। इस समय उनके साथ जय महाराष्ट्र संगठन के जिला अध्यक्ष सचिन भुर्रेवार, उपाध्यक्ष रामदास पवार, कोषाध्यक्ष नितिन तिखे, गंगाखेड़ तालुका अध्यक्ष दीपक शिंगोटे, सलाहकार वेंकटेश तारंबेकर, अनंत वैरागढ़, अनंत निरपने, संतोष नवाड़े, इनके अलावा अन्य महिलाएं और पुरुष अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शिक्षा ठरवण्याची वेळ आलेली आहे। आत्ताच प्रामुख्याने यांच्या ज्या 5 मागण्या आहेत, मी पालकमंत्री महोदय यांना आत्ताच फोनवरून संपर्क केला, पण ते आता सेशनमध्ये असल्यामुळं संध्याकाळपर्यंत पालकमंत्री महोदयांना हा विषय त्यांच्या कानावर जाईल आणि महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सगळे कर्मचारी संपावर बसलेले आहेत। मी आज भारतीय जनता पार्टी परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं आज इथे एक आश्वासन देऊ शकतो की येणाऱ्या काळामध्ये राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा सगळे आमचे मंत्रिमंडळातील सगळे सहकारी असतील, त्यांच्या अनुषंगाने एक विशेष बाब म्हणून ही सगळे उपोषणाची दखल आपली घेतली जाईल असं एक आश्वासन
आपल्या पुढे इथं देऊ इच्छितो. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी आपल्याला एक इथं गोष्ट सांगतो की सातत्यानं पाठपुरावा करत राहणं ही आपली संस्कृती आहे. पण मी काही सूचना केल्या होत्या की ही मागणी आपण पूर्णपणे मंजूर होईपर्यंत, ठोस काहीतरी येऊपर्यंत आपण इथून ही मागणी लावून धरावी अशी मी तुम्हाला एक विनंती करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जास्तीत जास्त उद्या सकाळपर्यंतच आपलं जो निवेदन आहे ते माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर उपस्थित करण्याची जिम्मेदारी जी आपण माझ्यावर टाकलेली आहे ती मी निश्चित या काळामध्ये पूर्ण करेल असं आश्वासन देतो. आणि आपल्याला इथं आश्वस्त करतो की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या ह्या सगळ्या मागण्या पूर्ण होतील अशी एक शुभेच्छा व्यक्त करतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें.